LTI, the Trusted Training Institute for Competitive Exams welcomes you. Dear student, काफ़ी बार प्रिपेयर कैंडिडेट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हैं लाइक IBPS हो या तो SBI के एग्जाम हो या तो RBI या तो MBA एंट्रेंस एग्जाम लाइक केट सीमेट, काफ़ी बार वो लोग बोलते हैं कि उसको टाइम काफ़ी कम पड़ता है एग्जाम में। सिंपली टाइम कम क्यों पड़ता है? हो सकता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको आप वेरी क्विकली कैलकुलेट कर पाओ, बट उसकी मेथड ना मालूम होने की वजह से काफ़ी टाइम वो लेके जाता है सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो अगर आप वो मेथड ध्यान में रखते हुए वर्कआउट करते हुए आप एग्जाम देने जाते हो तो बट ऑब्वियस है आप काफ़ी हद तक का टाइम सेव कर पाओगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन डाले हुए हैं क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। अब ये 3 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम आप 30 सेकेंड में कर सकते हो, मैक्सिमम 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में तीनों क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं अगर मेथड आपको मालूम है तो। आप एक बार कोशिश करिए वीडियो को पुश कर आपके पास जो कोई भी मेथड हो, आपने जो भी मेथड सीखा हो या तो कोई देखी हो आपने, तो आप कोशिश करिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि 3 क्वेश्चन आपके 30 सेकेंड में हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, बाद में मैं अभी आपको बताऊंगा कि 3 क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड में कैसे कर पाओगे। फाइन, तो देखते हैं हम ये तीनों क्वेश्चन आपसे 30 सेकेंड में कैसे हो पाए। उसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब सही से ध्यान में रखना है। 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब इट विल बी 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। बस ये क्यूब आपको ध्यान में हो, उसकी यूनिट प्लेस पर फोकस रखना है कि उसके यूनिट प्लेस क्या है। अकॉर्डिंग टू यूनिट प्लेस हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यूनिट प्लेस सिंपल एक क्वेश्चन हम करने जाएंगे जिससे आपका ये क्वेश्चन जो है वो सेकेंड्स में हो पाएगा। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपने को चाहिए 32768 का क्यूब रूट। फाइन, तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पर क्या है 8, तो 8 कहां पर आता है तो 2 क्यूब में ओनली। हर एक नंबर एक एक बार ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो हमने स्क्वायर रूट की टेक्निक की थी उसमें 2 यूनिट प्लेस मिलते थे, फिर बीच में यूनिट प्लेस 5 वाली वैल्यू लेके करना पड़ता था। यहाँ पे क्यूब रूट में ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा बिकॉज ईच डिजिट यू हैविंग हियर फॉर द वंस ओनली। तो आप देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस चाहिए मेरे को 8, जो 2 क्यूब में पॉसिबल है तो 2 लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप इज ओवर, 3 डिजिट काट दीजिए लास्ट। स्क्वायर रूट में हम 2 डिजिट काटते थे, क्यूब रूट में आपको सीधा 3 डिजिट काटने का। अब बचा 32। अब ये देखिए कि 32 से छोटा कौन सा क्यूब रूट आता है, तो 32 से छोटा बटोबे से 27 आता है। 3 का क्यूब 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो बस सेकेंड स्टेप आपका हो चुका, दैट इज 3। तो अगर इसका क्यूब रूट करने जाओगे तो इट विल बी 32। वेरी इजीली 10 सेकेंड में आपका आंसर रेडी हो जाएगा। जैसे यहां पर यूनिट प्लेस 7 चाहिए, तो 7 कहां पे आता है तो 3 के क्यूब में 3 लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू यूनिट प्लेस। अब 3 डिजिट लास्ट वाले काट दीजिए। अब बचा क्या आपके पास 79। 79 से छोटा रूट कौन सा, क्यूब रूट कौन सा है, तो 79 से छोटा क्यूब रूट आता है 64 का। तो 64 किसका है 4 का, तो योर आंसर बिकम 43। 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे आपको अगर थोड़ी प्रैक्टिस करके रखा। यदि 1 से 10 तक के क्यूब ध्यान में रखे तो ये एक एक क्वेश्चन आपके 5-5, 7-7 सेकेंड में होने चालू हो जाएंगे, खास ध्यान रखिए। जैसे यहां पर देखिए यूनिट प्लेस है 4, यूनिट प्लेस 4 है, तो 4 कहां पे पॉसिबल होता है तो 4/20 है। आप देखने जाओगे तो 64 में पॉसिबल होता है 4 क्यूब में, तो 4 क्यूब का में 4 पॉसिबल है। यूनिट प्लेस सेट कर लीजिए 4, लास्ट 3 डिजिट को हटा दो। अब क्या बचा आपके पास 157। 157 किससे छोटा, 157 से छोटा क्यूब रूट कौन सा है तो क्या 5 का, देखो 6 का बढ़ जाएगा, 5 का क्यूब रूट है, क्यूब है 125, तो यहां पर 157 से छोटा 5 का क्यूब है इसलिए 5 ले लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 54। मतलब कि सेकेंड्स में आप इस मेथड से इसको वर्कआउट कर पाओगे। अच्छे से इस मेथड को समझिए। अगर फिर भी डाउट रह गए आपको तो एक बार वापस रिपीट कर लीजिए इस वीडियो को। लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन इसके करने के लिए देता हूं, वो 5 क्वेश्चन आप सही से वर्कआउट कर आप कमेंट बॉक्स में वो जरूर मेंशन करना। आप एक बार वीडियो को पुश कर
आप ट्राई भी कर लीजिए खुद, अगर ना समझ में आए तो एक बार वापस रिपीट कर लीजिए, उसके बाद आप 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उसको बनाने की कोशिश करें। तो आपके 5 क्वेश्चन कुछ मैं दे रहा हूं सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन 110592 का क्यूब रूट फाइंड करना है आपको। इसके क्यूब रूट फाइंड करके कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दे कि इसका क्या आपका आंसर आया है, एंड खास तौर से कितने टाइम में। मैंने तो आपको 3 क्वेश्चन बोले थे 30 सेकंड में, बट अगर सही से आपकी प्रैक्टिस हो गई तो मैं आपको बता दूं ये जो मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं वो भी हो सकता है कोई बंदा ऐसा कि जो 30 सेकंड में 5 कर दे, और कोई खाली लिखने के लिए लिख देगा कि सर मेरे 5 क्वेश्चन 30 सेकंड में हो गए। बट एथिकली लिखना, जो भी लिखो आप सिंपल कि एथिकली आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके हो गए हैं 30 सेकंड में कि नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये पांचों क्वेश्चन आपके 30 सेकंड में होना चालू हो जाएगा। तो इस टाइप की अगर टेक्निक अगर आप अपनी एग्जाम में सही से लागू कर पाओ तो काफी हद तक का टाइम आपका सेव हो सकता है। अपने को ऐसा लगता है ये 2-4 सेकंड से क्या फर्क पड़े, बट जब क्यूमुलेटिव मतलब कि 20, 25, 30 क्वेश्चन की बात करें तो 2, 4, 5, 10 सेकंड करके वो 400, 300, 250 सेकंड बन जाती है सिंपल, और उतनी सेकंड में आपके 5 से 6 मार्क बढ़ जाते हैं। काफी कैंडिडेट 0.25 मार्क्स से सिलेक्शन में रह जाते हैं। अगर वहां पे कहीं पर उसने सही टेक्निक अप्लाई कर दी होती तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो हमने YouTube पे अपनी चैनल पे LTA की चैनल पे रखी हुई है, आप सब टेक्निक देख सकते हो। सिंपल कुछ 7 to 8 टेक्निक्स मेंशन किए मैंने जो आपको सिंप्लीफिकेशन, DI एंड अर्थमेटिक के पोर्शन में जबरदस्त यूजफुल होंगी सिंपल। और अगर वो सही लगे, आपको लगे कि ना वो यूजफुल है आपके लिए, तो आप अपने ग्रुप में भी जरूर उसको शेयर करना। थैंक यू।